कार्बन कार्बन कितना नंबर का परमाणु संख्या 6 द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान 12 म्यू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 संयोजकता 4 ठीक है। किसी परेशानी ये कार्बन कितने अप्रूफ है 3 पहला हीरा दूसरा तीसरा सीसा बल्क मिस्टर फुल रेड। हीरा कैसा होता है डायग्राम हीरा क्या है हीरा कैसा 3D स्ट्रक्चर कैसा था 3D स्ट्रक्चर रहता है लेकिन चारों भाग में उसका जुड़न रहता है चारों भाग उसका कार्बन से जुड़ा है कोई भाग उसका खाली नहीं रहता खाली नहीं रहने के कारण क्या होता है कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास खाली नहीं बचा तो करंट उसमें नहीं चलेगा करंट उसमें नहीं जाएगा उसमें नहीं दौड़ेगा ठीक है। ग्रेफाइट गैस कैसा होता है ग्रेफाइट का षटकोण जैसा कैसा है षटकोण जैसा स्ट्रक्चर कैसा था हेक्सागोनल षटकोण क्या कहते हैं तो आप देखे थे 100 से षटकोण 100 से तो देखना वर्षा नर्सरी के 100 से षटकोण जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे अगर लेयर में रहता हो ये ग्रेफाइट चेक करेंगे उसके अंदर में इस तरह बना रहता है ठीक है लंबा लंबी लेयर बिछा रहता है ये ग्रेफाइट सर्किट है। इसमें जो एक कार्बन के साथ 3 तो जुड़ल रहेगा लेकिन एक भाग उसका इलेक्ट्रॉन रहता है वहां क्या मतलब क्या समझेंगे करंट दौड़ेगा करंट इलेक्ट्रॉन के कारण दौड़ता है तो इसमें करंट दौड़ेगा इसलिए इसका बैटरी में प्रयोग होता है किसमें एक्सेप्शन आ गया ये तो अधातु है लेकिन इसमें क्या दौड़ता है करंट कार्बन का अप्रूफ ही है हम क्या बोले थे अधातु में क्या चलता है करंट इलेक्ट्रिक करंट नहीं दौड़ेगा लेकिन क्या हो गया अपवाद आ गया अपवाद है ना तो ग्रेफाइट एक अपवाद है इसका प्रयोग बैटरी सब में होता है हल्का तीसरा पर है C60 तीसरा अप्रूफ है C60 इसका डिजाइन कैसा फुटबॉल जैसा कैसा फुटबॉल जैसा वैज्ञानिक का नाम था बकमिस्टर अपने नाम पे रख दिया बकमिस्टर याद है ठीक है। अंतिम में कार्बन के कितने होते हैं भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 4 तो कौन सा क्या क्या कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के बाद इसमें कितना बचेगा 2 कौन सा धातु बन गया नोबल गैस बन गया नोबल गैस बोले अंतिम कल जो छोड़े थे कार्बन में कितना रहता बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन अंदर में 2 रहता है इसका अपना खुद का बाहरी कक्षा में 4 ध्यान दो इधर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो कौन सा गैस बन जाएगा नोबल गैस बन जाएगा नोबल गैस 4 इलेक्ट्रॉन की कोई इसको दे दे तो 6 4 10 तभी कौन बन जाएगा नियोन लेकिन ऐसा करना इसके लिए मुश्किल है क्या समझे 4 देखो 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद किसी इसमें क्या चार्ज जाएगा C+4 तो क्या हो जाएगा इसके लिए मुश्किल क्या है मुश्किल है 4 किसी को देना ऊर्जा ज्यादा लग जाएगा क्या होगा ऊर्जा का खपत ज्यादा हो जाएगा वही 4 इलेक्ट्रॉन इसको किसी को दे दे या ये किसी को इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे ध्यान दो वर्ड पे इसको कोई क्या दिखा रहे इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होगा C-4 टोटल कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना इसके पास इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है C+4 में कितना इलेक्ट्रॉन 2 C-4 में -4 का मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन को ही दिया -4 जाने का मतलब यही हुआ है ना तो ये भी इसके लिए भी दोनों काहे ना हो पाएगा जरूरी तो इससे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन इसका परमाणु सह नहीं पाएगा बुझे 10 इलेक्ट्रॉन सह नहीं पाएगा क्या नहीं सह पाएगा क्या इलेक्ट्रॉन सह नहीं पाएगा बुझ गए तो दोनों इसके लिए इम्पॉसिबल हो गया दोनों इसके लिए इम्पॉसिबल तो अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा क्या करेगा उसको क्या कहते हैं साझेदारी क्या कहते हैं आबंध सहसंयोजन आबंध क्या करेगा ये अब कार्बन क्या करेगा अब सहसंयोजन आबंध बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा क्या बनाएगा न तो किसी का इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है ना किसी को ही दे सकता है न ले सकता है ना दे सकता है तो अब क्या करेगा आप साझेदारी करेगा क्या करेगा तो कार्बन क्या करेगा अब साझेदारी उसे 2 बार समझा तुम ही लेके ले दो ना ध्यान दीजिए क्या बोल रहे फिर ध्यान दो पहले कक्षा में इसका 2 अगला कक्षा में 4 कार्बन के पहले कक्षा में
2, पहले कक्षा में 2, अगले कक्षा में 4। तो हम कह रहे हैं कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। टोटल कितना हो गया इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल। कौन सा गैस बन गया? नोबल। ध्यान दो फिर इधर कार्बन का फिर बना रहे हैं 4, और क्या कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे। तो अंदर कितना बच गया? 2 नोबल गैस बन गया। कौन सा नोबल गैस? हीलियम वाला, ई नियोन वाला, दोनों बन गया। एगो हीलियम एगो नियोन। ध्यान दो इधर, लेकिन दोनों मुमकिन नहीं है, दोनों मुमकिन नहीं है। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है, क्या इसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? एनर्जी, ऊर्जा इसको खत्म हो जाएगी। ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो C+4 भी नहीं मुश्किल है, और C-4 इसमें क्या हो गया कि इसका जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए दोनों मुमकिन नहीं है, दोनों मुमकिन नहीं है। बुझ गया? तो आप क्या करेगा? ये साझेदारी करेगा। बुझ गए? माथा माया समझा देगा। कार्बन में कौन कौन से गुण है? सबसे बड़ा गुण इसका क्या है? इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, क्या है? 4 ईवी गुण है, ईवी गुण है। इससे बड़ा गुण इसका क्या है? इसका प्रॉपर्टी केटेनेशन प्रॉपर्टी। ध्यान दो वर्ड पे, एक वर्ड आता है केटेनेशन। क्या वर्ड आता है? केटेनेशन। इसको इंग्लिश में कहता है श्रृंखलन। क्या कहता है इसको? श्रृंखलन। श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण का अर्थ ये हो गया चेन बनाना, श्रृंखला बनाना। मोती का हार देखा है? क्या चेन बनता है ना? अरे चेन देखा ना, एक बार एक गुथा रहता है, यही साथ कार्बन के साथ एक गुथा रहता है, छोटा नहीं बड़ा चेन। कितनों बड़ा कर दो, देखो बोर्ड कितना भर दो इसे, देख लो कितनों बड़ा कर दो इसको। 4 ठो ले जाना, हर हाल में 4 खत्म होगा, 4 करते जाना है। ठीक है, गोलाई में रख लो, फिर इसको गोलाई कर लो, इधर खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ा गुण क्या है कार्बन का? इसका गुण है श्रृंखला बनाने का, सबसे बड़ा चेन बनाने का कार्बन का। उसको ध्यान दो वर्ड पे क्या कहना चाह रहे, बेसिक कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले गुण पूछ दिया, यही पूछेगा, ये गुण VBI कर लो। C+4 C-6 नहीं पूछेगा, वो जो पीछे सवाल कराए हैं उन्हें पूछेगा, ये पूछेगा। वो तुमको माथा फ्रेश करने के लिए दिए। तुम लोग कौन सा पूछेगा? कार्बन के गुण बताए। ठीक है, चांस है 100%, 110 नहीं कर रहे इसमें, 10% ऐड नहीं कर रहे हैं, मतलब 90 to 100% होना पूछने का मतलब बहुत ज्यादा VBI सवाल है। कार्बन के गुण बताए, बुझे? तो ध्यान दीजिए इस पे। पहला गुण क्या है कार्बन का? सबसे बड़ा गुण क्या है? श्रृंखला बनाना। क्या गुण है? हम सिर्फ वर्ड बोल रहे हैं, इसका परिभाषा अलग से हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं परिभाषा। ठीक है, तो अगले जब डालेंगे वीडियो वहां पे तो मिल जाएगा परिभाषा, जिसको लिखने में दिक्कत हो जाएगा परिभाषा, वो हम जिस तरह पढ़ा रहे हैं समझ जाएगा मथा, तो अपने से लिख ले। सबसे बड़ा गुण क्या है कार्बन का? श्रृंखला, चेन बनाने, छोटा मोटा बहुत बड़ा चेन। कार्बन खुद के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, खुद के साथ भी चेन बना लेता है। कार्बन तो कार्बन लिए ना, है कार्बन लिए ना, कार्बन या सल्फर भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, सल्फर भी ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, बुझे? तो सबसे बड़ा गुण क्या है कार्बन का? चेन बनाने। क्या है? ये सबसे बड़ा गुण है। दूसरा गुण है इसका संयोजकता, चतुर्थ संयोजकता। चतुर्थ संयोजकता। चतुर्थ संयोजकता, ठीक है, सही चल रहा है। चतुर्थ संयोजकता मतलब कार्बन में कितना रहता है? 4। कितना रहता है? पहला गुण क्या पर है? केटेनेस, श्रृंखलन गुण। क्या है? श्रृंखलन गुण मतलब चेन बनाने। कार्बन खुद के साथ भी लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा गुण बुझ गया। कार्बन खुद के साथ
या किसी और तत्व परमाणु के साथ लंबी चेन श्रृंखला बना सकती। यह है कार्बन का सबसे बड़ा गुण। ठीक है, ये कार्बन का स्पेशल गुण है। इसलिए पूछ दिया कार्बन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सवाल तुझे पूछ दिया जनरल वे में, हम लोग कार्बन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि कार्बन जो है क्या करेगा, वो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज के पास कौन सा गुण है, श्रृंखला बनाने का गुण है। क्या है, श्रृंखला बनाने का गुण है। दूसरा उसके पास चतुर्थ संयोजकता है। क्या है, चतुर्थ संयोजकता बुझ गया। उसके बाद कक्षा में चार, तो चार कहने का मतलब चार ठो किसी अलग परमाणु के साथ भी क्या कर सकता है, संयोजकता कर, इसे चार जो है, ठीक है चार है, तो चार तो कोई और परमाणु ले लो, जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लिए तो हाइड्रोजन चार को ले हो गया ना, मतलब कार्बन जो है किसी चार और के साथ ये मिलके आबंध बना सकता है। क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ये भी गुण हो गया, बुझिया गुण, गुण दोनों गुण बुझा। पहला गुण बताइए, कार्बन का पहला गुण गुण, उसे क्या कहते हैं, श्रृंखलन। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, चतुर्थ संयोजकता। ठीक है, हल्का हेडिंग डालना है कार्बन के गुण, उसका लिखना है कैटेनेशन, उसका लिखना है चतुर्थ। कैटेनेशन लिखने के बाद 5 लाइन छोड़ना, वहां जो लिखेंगे बोर्ड में मिल जाए, जो हम बोल रहे हैं वो लिख दिया बहुत बढ़िया, जो वर्ड हम मुंह से बोल रहे हैं वो लिख दिया बहुत सही। समझ में क्या कहना चाह रहे, लिख लेगा, अपने से लिख पाएगा, ये पूछ रहे हैं, अपने से लिख पाएगा तू, कैटेनेशन गुण अपने से लिख लेगा, हाँ लिख लेगा, क्या लिखेगा, मतलब गुण होती है, ये कार्बन बहुत लंबी श्रृंखला बना सकती है। पहला हो गया, लिख लेगा इस तरह, जो लाइन लिख अपने भाषा में लिखेगा बहुत बढ़िया बात है, तो पूरा समझ में आ गया 100%। दूसरा गुण क्या है, चतुर्थ संयोजकता, ये जो जानिए रहते हैं, ऐसा गुण भी है, बहुत बड़ा गुण पूछे। और अगला सवाल पूछ दी, कार्बन को हम लोग पढ़ते कहे हैं, कार्बन क्यों पढ़, दूसरे परमाणु को नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे एटम को नहीं पढ़ रहे हैं, इस एटम को पढ़ा जा रहा है, कार्बन के परमाणु को पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, क्योंकि कार्बन क्या कर सकता है, श्रृंखला और चतुर्थ संयोजकता। ठीक है, ऐसा चतुर्थ सिलिकॉन कहे सीताजी सुनो प्रभु कहते ना ग्रुप में, सबके पास चार है, लेकिन इतना बड़ा नहीं बना जितना ये बड़ा ये बना सकता, कार्बन बना सकता। सिलिकॉन 14-15 बना सकता, उससे अधिक नहीं जाता, कमजोर हो जाता। लेकिन इसका देखो कार्बन देखो हजारों लंबा दूर लेके चल जाएंगे, हजारों बहुत बड़ा कर दिए, मतलब 100 हो 50 हो आराम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कार्बन। लेकिन दूसरा परमाणु से ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा गुण बुझ गया क्या, ध्यान दो, सबसे बड़ा गुण श्रृंखला। चतुर्थ गुण और भी है, चतुर्थ संयोजकता और भी है ना, सिलिकॉन के पास भी, कहे सीताजी सुनो प्रभु, एक ग्रुप बनाए थे ना, अरे उस हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलावट, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलावट, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या क्या मिलेगा तुमको, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन है, तो इसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो भाग बांट देते हैं, संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, अब ध्यान दो इधर, संतृप्त करने का अर्थ, इसमें अल्केन ग्रुप, मतलब एक आ बंद रहता है, क्या रहता है, इसमें अल्केन ग्रुप है। ठीक है, अल्केन ग्रुप क्या कहते हैं, तो पढ़ना अल्केन अल्कीन अल्काइन, क्या पढ़ना है, अल्केन अल्कीन अल्काइन। अल्केन में क्या आता है, कार्बन कार्बन के बीच एक बंधन रहता है, उसे क्या कहते हैं, अल्केन। अल्कीन में क्या रहता है, द्विबंधन, क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, द्विबंधन। अल्काइन में क्या होता है, तीन। देखो एन इन आइन, बोलो तो, एन इन आइन, अल्केन, एन इन आइन, एक कार्बन को मीत, क्या कहता है, दो कार्बन को ईथ,
3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 को ऑक्ट। इतने काफी है। तो वो 5 6 को बहुत है, इतना स्पेशल बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ये याद, ये तीनों चार तो याद हमेशा होना चाहिए। 1 कार्बन को मीट, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को। तो ध्यान देना है, कितना इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 1। हाइड्रोजन 2 है, 2 है, 2 हो गया। ये चित्र हो गया, बुझ गया? हल्का है। क्या बनना है? इस इलेक्ट्रॉन का 2 हो गया, 2 बनने के लिए क्या चाहिए? कौन सा तत्व बन गया? हीलियम। क्या बन गया? हीलियम। ये भी हीलियम बन गया, ये भी हीलियम बन गया, ये भी हीलियम बन गया, ये भी हीलियम बन गया। ठीक है। हल्का संयुक्ता 1, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1, परमाणु संख्या 1। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? जरूरी है इसको 1। सब चीज का 1 है। 1 1 2 हो गया, 1 2 बन गया, नोबल गैस बन गया हीलियम। ठीक है। दूसरा लेते तुमको CH4। CH4 का बना हमको कैसे बोलेंगे? हम बोर्ड ध्यान दो। पहले कार्बन का हमको परमाणु संख्या बताओ। 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। संयोजकता 4। ठीक है। एक कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया खुद का, जो बाहरी कक्षा में है वो लिख रहे हैं। ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन रहा। और सिर्फ कितना चाहिए? हाइड्रोजन। अपना खुद 4 हाइड्रोजन लिए है ना, 4 हाइड्रोजन। सबका अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का अपना खुद 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो अपने अपने हाइड्रोजन देखो पूरा कर लेते हैं। हाइड्रोजन पूरा हो गया, हाइड्रोजन पूरा हो गया। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत है बस। वो क्या बन जाएगा? नोबल गैस, स्टेबल हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस बन गया है, स्टेबल हो गया है। उसको किसी हिसाब से अभिक्रिया नहीं करने की जरूरत है, अपना बना लिया है, अस्थिर हो गया। और कार्बन को देखो तो, कार्बन को कितना जोड़ी है? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। तो 4 वो हाइड्रोजन है, 4 इलेक्ट्रॉन से इसे छीन लेगा। या साझारी का, छीनने का मतलब साझारी, छीनेगा, छीना मतलब ट्रांसफर होता है। हो गया। कार्बन भी क्या बन गया? नोबल गैस। हाइड्रोजन भी नोबल गैस। 2 8 10 पूरा लिया है। रियल होता है ना, तब न बना रहे हैं। तुम क्या जादू कर रहे हो? पहले नहीं देखो, पहले अरे हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। मिलेगा तो CH4 के रूप में ना, मीथेन मीथेन CH4 के रूप में। किस रूप में मिलेगा? अब CH4 के रूप में है तो कैसे बना होगा? शुरुआती रूप से बना रहे हैं, मिलेगा तो वो CH4 के रूप में, ऐसे इसी रूप में मिलेगा। CH4 शुरू थोड़ी करेगा, यहाँ भेजेगा वहां भेजेगा, भेज चुका हूं, बुझे? CH4 इसी तरह दिखाई पड़ता चित्र में, इसी तरह जब भी मीथेन देखेंगे तो इसी तरह देखेंगे। इसका नाम क्या? मीथेन। क्या नाम इसको देते हैं? मीथेन। ठीक है। हल्का क्लोरीन का, पहले क्लोरीन कितना नंबर आता है? क्लोरीन का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 17। परमाणु संख्या द्रव्यमान 35.5 डबल करके 1 जोड़ दो ना, ट्रिक यही है। और मैंने बोले थे ना, सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या जब भी रहेगा तो डबल करके 1 जोड़ दो, डबल करके 1 जोड़ दो, निकल जाए। सब में नहीं, 120 तो ट्रिक है। परमाणु द्रव्यमान निकालने ट्रिक क्या करेंगे? डबल कर देंगे, जो है इसको डबल, विषम संख्या में डबल करके 1 जोड़ दो, ये ट्रिक है। तो सोडियम है, सोडियम कौन संख्या है? 11 नंबर आता है। कौन संख्या है? विषम। इसको डबल कर दो, 22 और जोड़ 1 23 हो गया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन कितना नंबर आता है?
8। क्या करेंगे उसको? डबल कर दो, गुना 2 कर दो। कौन संख्या है? 8। ये 120 तक ट्रिक है। किसी का बना लो ट्रिक, सब किसी पूछो बना देंगे। हल्का है, हल्का ना, ये ट्रिक काम कर जाएगा हर जगह। नहीं नहीं, एक ठो एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन करेगा वो अपने अनुसार। देखो ये जो 15-16 कर डबल कर रहे हैं, ये हमको तुमको सिखाने के लिए बता रहे। ट्रिक एगो मैजिक ट्रिक है, बुझे? क्या है? ट्रिक है। ये ऐसा नहीं है सब में पूरा हो जाए, 1 से 120 में कर देंगे, वैसा नहीं है। 1 से 120 तक में ट्रिक बनाए हैं, समझाने के लिए एक ट्रिक है। सब में ट्रिक ऐसा नहीं है, बुझे? 1 से 20 तक काम कर जाएगा। जैसे नाइट्रोजन काम नहीं कर रहा है, एक नाइट्रोजन बस काम नहीं कर रहा, 100 में काम फ्रेश बैठ रहा, तो मतलब ये ट्रिक बना ली। क्या बना लिए? वो सबको नापा गया, वजन किया गया सबको, बुझे? सबको नाप करके बना। देखो चार्ट देगा, सबको वजन देने। चार्ट यहाँ से 100 का वजन दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। बाहरी कक्षा में कितना हुआ? 7। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 7। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 7। ठीक है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगा? 1। कितना इलेक्ट्रॉन का? 1। संयोजकता 1। वैलेंसी कितना होगी? पहले क्लोरीन लिखो, इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में? 7। हो गया? ठीक है, 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन लो। ठीक है, ठीक है, ध्यान इधर, ध्यान इधर। देखो 7 1 8 पुर गया, इसका देखो 7 1 8, तो क्या बना लिया? ये हो जाएगा, बन गया। हल्का है, क्यों? समझना है, फिर से समझना है। समझ गया? किसी को समझना, फिर से रिपीट कर देंगे। किसी को तो समझ आ गया? तुमको अभिषेक समझ में आ गया? अभी तो बिंदा बोला। जो बिंदा लिखे हैं वो बाहरी कक्षा, पहले ध्यान दो। बिंदा जो लिखे हैं, सजावट लिखे, बिंदी जो बनाए हैं, वो बाहरी कक्षा। क्या हो? बाहरी कक्षा में 7 है, तो 7 लिख दिए हैं। देखो 2 4 6 एक साथ हो गया। क्लोरीन पे बाहरी कक्षा में कितना रहेगा? बाहरी कक्षा में 7। बाहरी कक्षा में 7 है। बाहरी कक्षा में कितना क्लोरीन की संख्या है? 7। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्लोरीन बाहरी कक्षा में कितना है? ये समझ में आ गया? पहले बेसिक देखो, 7 है, 7 है तो कितना उसको पुराना है? देखो तो 8 2 10 7 17, इसको 1 की जरूरत पड़ेगा। 1 ले लेंगे क्या बन जाएगा? इसको 1 और जोड़ दो, 18 हो जाता है? इसको 1 बाहर में चाहिए, 1 चाहिए इसको बाहर से, 1 चाहिए बाहर से। क्या बन जाएगा? वो नोबल गैस। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे, बस 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी से ले लिया, इससे ही साझेदारी से इसको दे दिया। इसको भी 1 चाहिए ना, ये भी इसको साझेदारी से इसका इलेक्ट्रॉन इसे छीन लिया। मतलब ट्रांसफर, साझेदारी, छीनना नहीं करेंगे, साझेदारी का बंटवारा कर रहे हैं, हिस्सेदारी कर रहा है, 1 को बांट रहा है। 1 को बांट ले, इससे आ गया, इसका भी 8 फुट गया, इसका भी, इसका भी 8 फुट गया। अंतिम में 8 फुट, 8 पुराना, अंतिम में 8 पुराना हमको ना, 2 8 8 18 हो जाता है। बुझ गया? ध्यान दो, सबको समझ में आ गया? किसी एक चीज समझ में नहीं आया? तुमको समझा? मुंह समझा, हम तो बोलिए रहना, समझे मुंह से। बेचा सर ऑक्सीजन का रूप होता O2 के रूप में रहता। ऑक्सीजन किस रूप में रहा? O2 के रूप में। ध्यान दो आगे, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना रहता है? 8। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। बाहरी कक्षा में कितना हुआ? बाहरी कक्षा में, और कितना इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगा इसको? 2 का, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? संयोजकता 2। ठीक है, ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉनिक संख्या गिन लो। बाहरी कक्षा में कितना है? लिख दे छो, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 है ऑक्सीजन ना, 6 पूरा हो गया। ध्यान दो, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तब इसको 8 के 2 और चाहिए ना, 8 पूरा जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा। देख लो, इसे ले लिया। अब इसका देखो, ये इससे ले लिया। ध्यान दो, बन गया यहां से।
हाँ पूरा हो गया, देखो ले लिया 2 इससे 8 हो गया, ये भी ले लिया इससे तो 8 हो गया, 8 2 पहले से इसके पास 8 2 10। बुझ गया, हल्का है, किसी को परेशानी दिक्कत है फिर से पूछो, धीरे धीरे चला रहे हैं हम, के बहाने पी गए हम इसको, फिर इसी एक बार पढ़ा दिए थे, एक बार भाई तो यहाँ हल्का हो गया, समझ में आया। ध्यान दो इधर, नाइट्रोजन चलो अगला पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परमाणु संख्या, नाइट्रोजन परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 15 रहता, विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, बारीक कक्षा में 5, और कितना जोड़ी पड़ेगा इसको 3, तो वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4 से अधिक नहीं है किसी का, 4 से अधिक ऊर्जा जरूर पड़ जाता है, 4 मैक्सिमम पहुंच जाता है, चेक कर लो 4 पूरेगा किसी का भी, कितना है 3, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन पड़ जाएगा, नाइट्रोजन का डायग्राम बना लो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट बना लो, नाइट्रोजन कितना होता है बारीक कक्षा में 5, ठीक है, या 2 कर देते हैं, 3 2 5, एक नाइट्रोजन है 5 हो गया, 3 2 5, 3 2 5, बुझ गया, तो 2 नाइट्रोजन लिए हुए हैं, कितना चाहिए 3 चाहिए ना, 3 तो इससे ले लेगा, ध्यान दो ले लिया, ये नाइट्रोजन देखो इससे ले लिया, हो गया, तो नाइट्रोजन क्या किया ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, त्रियावन, परमाणु संख्या 7, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, हाइड्रोजन बाहरी कक्षा में 1 नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, 1 नाइट्रोजन कितना बाहरी कक्षा में लिख रहे हैं ना, बाहरी कक्षा में, हाइड्रोजन कितना है 3 है, हाइड्रोजन पूरा कर लो पहले, 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, पूरा हो गया, डबल गैस बन गया अपना, वो स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन देखो हो गया, लेकिन 2 बच गया, जो कहते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो किसी के साथ पेयर नहीं हुआ, किसी के साथ पेयर नहीं हुआ, उसको कहते हैं अयुग्मित, युग्मित मतलब युग्मन मतलब मिल जाना, आगे कहता है अयुग्मित, अयुग्मित मतलब नहीं मिलना, हिंदी में कहता है अयुग्मित, युग्मित मतलब शुद्ध हिंदी में युग्मित मतलब मिल जाना, 2 जोड़ा, अयुग मतलब नहीं मिलना, जोड़ा नहीं बनना, इस किसी के साथ जिसका जोड़ा नहीं बना, हल्का ही अमोनिया हल्का है, पूरा हो गया इसका पूरा, हाइड्रोजन देखो 2, नाइट्रोजन का 8 पूरा मिली हो गया, 8 पूरा हो गया, 5 पहले सा 3 को जोड़ लिया, 3 से ले लिया, बुझ गया, हल्का है, हम उज्जवल का बनाओ तो H2O, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 6, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1, यही ना है, तो H2O में क्या कर रहे हैं, 1 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन, यही ना है, इसका बाहरी कक्षा पे लिख लो 2 4 1 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन पूरा है, ध्यान दो इधर, 1 ठो इससे ले लिया, हाइड्रोजन पूरा कर लिया, 1 ठो इससे ले लिया, हाइड्रोजन पूरा, ऑक्सीजन क्या किया दोनों से ले लिया है, तो क्या ऐसे बन जाता है, ध्यान दो पूरा हो गया, समझ आ गया, 6 2 8 पूरा हो गया, इसका हाइड्रोजन 1 1 2 पूरा हो गया, इसका 1 1 2 पूरा हो गया।